दोस्तों, हम में से बहुत लोगों ने सुना है कि कोई पजेस हो गया है और किसी किसी ने तो खुद महसूस किया है कि वो पजेस्ड है। और हम में से किसी किसी ने भूत या आत्मा से एनकाउंटर भी किया है। और फिर हम किसी भूत निकालने वाले तांत्रिक या बाबा के पास मदद मांगने चले जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में, अमेरिका में और भी बहुत बड़े छोटे देशों में। कुछ लोग तो एक्टिंग करते हैं कि उनमें भूत चढ़ गया है या उन्हें भूत दिखा, अलग अलग पर्पसेस के लिए। पर उन लोगों का क्या, जो ये सच में महसूस करते हैं या मानते हैं कि वो पजेस्ड हो गए हैं? आज हम इसकी वजह जानते हैं। इसका सबसे बड़ा और बहुत कॉमन रीज़न है हमारा कल्चरल या रिलीजियस बिलीफ। किसी किसी कल्चर में बचपन से ही इतना भूत पे यकीन दिलाया जाता है कि हम मानने लगते हैं कि हाँ, भूत एग्जिस्ट करता है। कि पीपल के पेड़ के पास मत जाओ, वहाँ भूत चढ़ जाएगा। बाल खोल के रात को मत चलो, हवा चलेगी तो चुड़ैल चढ़ जाएगी। और भी ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जो कि झूठी कहानियाँ होती हैं, पर वो हमारे दिमाग में इस तरह बैठाई जाती हैं कि हम सच में उस पर विश्वास कर लेते हैं। और इस डर की वजह से अनरियल चीज़ों को हेलुसिनेट करने लगते हैं और हमको लगता है, स्पेशली अंधेरे में, कि भूत है। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न होता है सोशल इन्फ्लुएंस। स्पेशली हम जिनको रिस्पेक्ट करते हैं या फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई बड़े हों, गुरु हों, माँ बाप हों, फ्रेंड्स हों इनफैक्ट। और अगर वो हमें बोलें कि उनने एक जगह पे भूत देखा है, तो हम उस पर बिना क्वेश्चन करे विश्वास कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर वो बोलें कि तुम पे, किसी इंसान पे भूत चढ़ा है, तो हम उस बात को 2-3 एग्जाम्पल सुन के मान लेते हैं कि हाँ, हम सच में कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, हम पे भूत चढ़ा है। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रीज़न है कि हम इस झूठी चीज़ को मान लेते हैं कि भूत है और हमें भूत पजेस कर रहा है। तीसरा रीज़न होता है जब हम हॉरर बुक्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बैक टू बैक हॉरर मीडिया या टीवी पे देख रहे होते हैं, उसी के बारे में न्यूज़, उसी के बारे में सारी बातें कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और हम ये महसूस करने लगते हैं कि हमारे आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। या कोई अगर पजेस्ड हो गया है तो हम उस बात पे भी विश्वास कर लेते हैं। कोई कहता है नहीं, इस घर में भूत है, तो हम उस बात को भी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें इतनी बार देख देख के हमारे दिमाग में ये यकीन दिला लिया है खुद को कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। डिम्पल कपाड़िया ने लेकिन मूवी में भूत की एक्टिंग करी थी और उनको एक रात शूटिंग के दौरान जयपुर के महल में जब वो रुकी थी, तो उनको लगा उनके बेड के साइड पे कोई बैठा है, जिससे बात करते करते उन्हें एहसास हुआ कि वो एक आत्मा है। पर उनने एक समझदारी का काम किया कि उनने नेक्स्ट डे ही फॉर्मर प्रिंसेस श्री पद्मिनी देवी को बताया कि उन्हें क्या महसूस हुआ है। तो उन्होंने इनको समझाया, डिम्पल जी को समझाया कि तुम रोल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो और इतने टाइम से एक भूत की एक्टिंग कर रही हो, तुम्हारा दिमाग ऐसी चीज़ों को एनकाउंटर करना बहुत नॉर्मल है। जब तुम इस मूवी की शूटिंग बंद कर दोगी, ख़त्म, जब तुम्हारी मूवी ख़त्म हो जाएगी, तब तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम पीछे छोड़ दोगी। उन्होंने ये भी बताया कि डिम्पल के इस इंसिडेंट के अलावा और किसी ने भी कभी भी उस जयपुर के इतने बड़े महल में ऐसी कोई चीज़ ना एनकाउंटर करी, ना महसूस करी। तो डिम्पल को भी ये एहसास हुआ कि हाँ, शायद ये मेरे दिमाग का ही हेलुसिनेशन है। और ये मूवी की शूटिंग ख़त्म होते ही वो ठीक महसूस करने लगे, इसलिए ये बात कभी कहीं आगे नहीं गई। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि वो पजेस्ड है, उनके अंदर कोई और आत्मा, बल्कि कई बार तो लोगों को लगता है उनके अंदर एक से भी ज़्यादा आत्मा अंदर उनके रह रही है। और उनके आसपास के लोग भी उस चीज़ को विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से वो तांत्रिक और बाबाओं के पास जाते हैं। लेकिन ये एक मेंटल इलनेस है और इसको कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, जो कि हमने बुरारी हाउस में भी देखा था। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में एक इंसान ये महसूस करने लगता है कि उसमें कोई और आत्मा भी मौजूद है और उसकी वजह से वो अजीब अजीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगता है। इसका एग्जैक्ट वजह तो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर यूजुअली ये ऐसे लोगों में देखा जाता है जो किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, जो किसी अपने को खो देते हैं और उसके बाद वो इमोशनली इनस्टेबल महसूस करने लगते हैं, उन्हें अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगने लगती है और वो ये सोचने लगते हैं या महसूस करने लगते हैं कि जिसको उनने खो दिया है, या तो वो उन्हें दिख रहा है या वो उनके अंदर आ चुका है। जैसे कि ललित को बुरारी हाउस वाले केस में ये महसूस होता था कि उसके गुजरे हुए पापा, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, उनके गुजरने के बाद
वो ये महसूस करने लगा कि उनकी आत्मा उसके अंदर आती है और वो ही बताती है कि उन पूरी फैमिली को आगे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके उनकी लाइफ में। अगर उन लोगों ने सही टाइम पे इस चीज़ का इलाज कराया होता, किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करी होती, तो शायद वो फैमिली को बचाया जा सकता था। दूसरी मेंटल इलनेस होती है सिजोफ्रेनिया, जिसमें इंसान चुप चुप रहने लगता है, अलग अलग सा बिहेव करने लगता है, थोड़ा अकेले रहने लगता है। उसकी वजह स्ट्रेस भी हो सकती है, लेकिन ये एक मेंटल इलनेस है। उसकी मेमोरी भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, वो याद रखने की क्षमता खोने लगता है धीरे धीरे। और ऐसे सीरीज ऑफ बिहेवियरल चेंजेस लोग आपस में जब अक्सर फैमिली में देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे, इस पर तो कोई भूत प्रेत की आत्मा चढ़ गई है, ये तो बहुत डेंजरस है, हमें अब बाबा को दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को देखें जिसका सडनली बिहेवियर थोड़ा आइसोलेशन में वो जा रहा है और ऐसी चीज़ें वो महसूस कर रहा है कि वो चुप हो जा रहा है, तो उसको प्लीज़ किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि किसी बाबा के पास जाए। उस पर कोई भूत नहीं है, वो एक मेंटली इल इंसान है जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और कॉमन रीज़न होता है भूत को जिम्मेदार ठहराने का, जब साइंस हमारे किसी सिम्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ये चीज़ आपने कई बार अपने आसपास में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में सुना होगा कि कोई चीज़ अगर साइंस या डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, तो आप इसमें भूत को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। कई बार तो आत्मा से हट के लोग ब्लैक मैजिक पे भी विश्वास कर लेते हैं इस चीज़ को लेके कि किसी से रिसेंटली अगर हमारी लड़ाई हुई हो या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो हम सोचते हैं कि हाँ, उसने हम पे ब्लैक मैजिक किया होगा, या हम वहाँ पर गए थे, उस पेड़ के नीचे बैठे थे, या कोई भी हमारे सुपरस्टिशन को हम हमारा सच मान के सोच सकते हैं कि हम पे आत्मा चढ़ गई थी, इसीलिए हमारे साथ ये हो रहा है, और देखो डॉक्टर भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि साइंस हर दिन इन्वॉल्व हो रहा है, उस पर विश्वास रखें। धीरे धीरे उसने जैसे पुराने कई सारे अनसॉल्व्ड चीज़ों को भी सॉल्व करके हमें एविडेंस दिए हैं, साइंटिफिकली प्रूव किया है। आगे भी वो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन उन्हें भी वो प्रूव ज़रूर करेगा। तो साइंस पे विश्वास रखें, ना कि किसी ढोंगी बाबा पे या तांत्रिक पे। ये बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए आप अगर किसी भी आदमी को जानते हैं जिसे भूत दिखाई दे रहे हैं या वो पजेस महसूस कर रहा है, प्लीज़ उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आपको मेरी ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।